बौखला गया है ट्रंप पूरी तरह से। मैंने पिछले अपडेट में बताया था कि नेटो ने 2004 के बाद पहली बार अपनी पूरी की पूरी फौज निकाल ली भाई साहब इराक से। तो ये जानते ही देखते ही पूरी तरह से पागल हो गया डोनाल्ड ट्रंप और बौखला कर कहने लगा कि ये डरपोक है, कॉवर्ड, ये डरपोक है, ये नेटो अमेरिका के बिना कुछ नहीं है। भाई साहब कोसने लगा नेटो को औरतों की तरह। आपके सामने बयान लगा रहा हूं, कहता है नेटो अमेरिका के बिना सिर्फ एक कागज का शेर है। कहता है कि नेटो ईरान को रोकने के लिए जंग में उतरना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम मिलिट्री में जीत गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा खतरा है। वो कंप्लेन कर रहे हैं नेटो वाले और दूसरे देश के तेल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने में मदद नहीं करना चाहते। दोस्तों, इसने बौखलाहट में कहा कि तेल के दाम कम करने के लिए सेना की ताकत थोड़ी सी इस्तेमाल करनी होगी, रास्ता खुल जाएगा, लेकिन वो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो आगे नहीं आ रहे हैं, डरपोक हैं। हमेशा अमेरिका को ही आगे जाना पड़ता है और ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के साथ साथ तमाम देशों को धमका दिया। ये बेचारा 5 दिन से बौखलाया हुआ है कि मदद को आओ, मदद को आओ, आओ हमारे साथ, फौज उतारो। और सारे देश एक एक करके मना किए इसे कि भाई साहब जंग तुमने शुरू की थी, हमसे पूछा था क्या? जब ईरान पर हमला किया था आपने हमसे पूछा था? वॉर हमसे डिस्कस की थी? नहीं की थी। तो आप अपने हिसाब से लड़ रहे हो, लड़ो। बौखलाया हुआ है ट्रंप पूरी तरह से। अपने स्टेटमेंट में, ताज़ा बयान में ट्रंप ने कहा फर्क इतना है कि 2 हफ्ते पहले ईरान के पास नेवी थी, बड़े जहाज थे, आज उनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ तबाह कर दिया है। मैंने अपनी फौज से कहा तबाह क्यों कर दिया? उनकी शिप कैसी थी? उन्होंने कहा कि शिप बहुत बढ़िया थी, अच्छी थी। मैंने कहा फिर तबाह क्यों किया? हम उसको इस्तेमाल करते, डकैती मार लेते। तो फौज ने मुझे जवाब दिया कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हमें नहीं पता, क्योंकि वो बिल्कुल अलग थी। यानी ये ईरान को कमजोर बताने के चक्कर में ईरान को मजबूत साबित कर रहा है ट्रंप। यानी जहाज भी ईरान का खुद का बनाया हुआ था, ईरान के वॉरशिप भी ईरान के खुद के बनाए थे, कहीं इंपोर्ट नहीं किए थे, और वो काफी बेहतर थे। अमेरिका के कमांडर को तो कोट कर रहा है ना ट्रंप। तो फिर ये बात कहां से आई कि भैया अच्छे थे, हम उसको इस्तेमाल कर सकते थे? ट्रंप ने ये बात कही इस्तेमाल कर सकते थे। तो यही तो बात है कि वो इतने जहाज अच्छे थे और ईरान तमाम चीज खोने के बाद भी इनके हिसाब से कह रहा है फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आओ। एक तरफ जहां इसने ये कहा कि भाई ईरान की नेवी खत्म हो गई है, तो फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जा क्यों नहीं रहा है? इसको पूरी दुनिया क्यों चाहिए? पूरी दुनिया की फौज क्यों चाहिए एक अकेले ईरान के खिलाफ? दुनिया का एक कुत्ता भी ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहा है, जिस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहा है। 10 दिन पहले ही वो अपनी जीत की घोषणा कर चुका था और कितना जीता है वो दुनिया देख रही है। ताजा बयान में उसने ये भी कहा कि हम ईरान से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है। ये देखकर हमें अच्छा लग रहा है, हमने बिल्कुल उन्हें बेकार कर दिया है। चाइना और रूस के जो वहां हथियार तैनात थे, हमने अपनी आंखों के आगे उसको खराब होते देखा है। याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, याद रखिएगा। अभी तक हम जो भरोसा कर रहे थे रशिया पर, आपको पता है मतलब की दुनिया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, अमेरिका का अखबार है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है। 2 हफ्ते पहले मियामी में अमेरिका में रूस की मीटिंग हुई थी अमेरिकी ऑफिशियल से, और उस मीटिंग में रशिया ने कबूल किया था कि हम ईरान की इंटेलिजेंस की मदद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अमेरिका की फौज किधर किधर कहां कहां है। हम दे रहे हैं सारी जानकारी, और ये जानकारी हम देना बंद कर देंगे अगर अमेरिका यूक्रेन को मदद देना बंद कर देगा। अल्लाह अकबर। यानी अगर अमेरिका यूक्रेन की मदद देने के लिए मना कर दे कि हम यूक्रेन को मदद नहीं देंगे, तो रशिया पूरी तरह से ईरान को अकेला छोड़ देगा। इट्स अ गेम। तो ईरान पर कोई एहसान नहीं कर रहा है रशिया, अगर मदद कर रहा है। अब इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है कि रशिया क्या कर रहा था। ये मेरे दोस्तों, इस मीटिंग में रूस को अमेरिका ने मना कर दिया कि नहीं, हम यूक्रेन की मदद करना बंद नहीं करेंगे, जिसके बाद रशिया चिढ़ गया और रशिया ने ईरान को और ज्यादा इंटेल सपोर्ट देना शुरू कर दिया। अमेरिका के यहाँ एक ग्रुप है, एक डिपार्टमेंट है
एंटी टेरर डिपार्टमेंट, काउंटर टेरर डिपार्टमेंट, उसका जो हेड है उसने 3 दिन पहले रिजाइन दिया, जो केंट। अब उसके पास जो जानकारी होगी वो आपके पास, मेरे पास, अड़ोस पड़ोस के पास तो नहीं होगी। जो केंट ने ऐसा खुलासा किया है एक पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में, कि पूरी अमेरिका और इजराइल की सरकार नंगी हो गई है और लोगों के अंदर गुस्सा है। भाई इन्होंने कहा, जो केंट ने, जो अभी तक अमेरिका के टॉप ऑफिशियल थे, इन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल, बल्कि अमेरिका बहुत पैसा खर्च कर रहा है, प्रॉक्सीज को पैसा दे रहा है, जैसे अल-कायदा, IS और दूसरे आतंकी संगठन सीरिया में, इराक में और अलग अलग जगह। अमेरिका सबको पैसा दे रहा है ताकि वो लोग इजराइल के लिए काम करें, इजराइल के इंटरेस्ट को बचाने के लिए काम करें। हजरात मोहतरम, कोई एक परत तो रह जाती। पूरी तरह से सच दुनिया के सामने आ चुका है कि आज मैं जो 4 साल से चीख रहा हूं कि ये जो IS है, जो अल्लाह अकबर का नाम, दीन का नाम लेकर आतंक फैलाते हैं, इसको बनाने वाला कोई मुस्लिम तंजीम नहीं है, इसको बनाने वाला अमेरिका है। आज अमेरिका के काउंटर टेररिज्म के हेड ने रिजाइन देने के बाद सच खोल दिया है। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। उधर चाइना और फ्रांस के अधिकारियों ने फोन पर बात की है और कहा है कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस आ रहे हैं, दोनों मिलकर साथ इससे बाहर आ सकते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का बयान यह है कि अगर आज भी गल्फ खुल जाता है, समुद्र रास्ते खुल जाते हैं, पर्शियन गल्फ खुल जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, तो दोबारा से उसी चाल में चलने पर, दोबारा से उसी रूट में आने पर 6 महीने लगेंगे। यानी दुनिया भूल जाए, डीजल पेट्रोल के दाम तो हर हाल में बढ़ेंगे। अब लीजिए, आदित्यदार को अब और थर्ड पार्ट बनाना ही नहीं पड़ेगा, वरना अगर अभी भी आप इस तेल गैस की कमी की वजह से हमारी जीत हो रही है ये नहीं मानेंगे, तो आदित्यदार धुरंधर 3 में ये साबित कर देगा कि ये मोदी जी का स्ट्रोक है। मोदी जी गए क्यों थे नेतन्याहू से मिलने? इसीलिए तो गए थे कि भाई तुम हमला कर दो, क्योंकि गैस और तेल का पूरा टैंकर पाकिस्तान चुरा कर उसमें ब्लास्ट करके कश्मीर में धमाका करना चाहता है। तो अगर तुम ऐसा कर दोगे तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कमी हो जाएगी, अमेरिका प्लान ही नहीं कर पाएगा। ले भाई आदित्यदार, स्क्रिप्ट तो मैंने तुझे दे दी। तो हजरात मोहतरम, ऐसी घटिया फिल्म और आगे ना बनानी पड़े। आप पहले ही मान लो कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, हमने तो मान लिया। भारत की कंपनी इंडियन ऑयल ने स्टेटमेंट जारी किया है, कहा है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ग्लोबल लेवल पर $71 से बढ़कर $156 पर बैरल पहुंच चुका है सिर्फ 20 दिनों में। लेकिन हम इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी पैसे में बढ़ाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल के दाम हमारे यहां हमने ₹2 पर लीटर सिर्फ बढ़ा दिए हैं। अमेरिका ब्रिटेन के एयरबेस से अपने परमाणु बॉम्बर उड़ाकर ईरान पर हमला करवा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने डायरेक्ट फोन किया था ब्रिटेन को और ब्रिटेन के ऑफिशियल से बात करके सीधी धमकी दी थी कि अगर आप अपने बेस का इस्तेमाल करने दे रहे हैं हम पर हमला करवाने के लिए, तो फिर हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। ब्रिटेन ने 4-5 घंटे मीटिंग की और उसके बाद अब ईरान को धमकी दी कि अगर हमारे मिलिट्री बेस को टारगेट किया तो अच्छा नहीं होगा। अब सुनिए मेन खबर। अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस ने जानकारी शेयर की है कि इतने कत्लेआम के बाद, ईरान में इतने असैसिनेशन के बाद, टॉप लीडरों को मारने के बाद भी कोई ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं जिससे ईरान की रिजीम गिर जाए। इतना बौखला गया है अमेरिका कि ये देखिए अब पैसा फेंक रहा है। जो ईरान के IRGC के टॉप अब लीडर जो बचे हुए हैं उनके ऊपर इसने $10 मिलियन का इनाम रख दिया है। बताइए, जो टॉप के कमांडर जिन पर इसने इनाम रखा है वो ईरान के अंदर खुले में घूमते हैं, न बंकर में जाते हैं, न टाइट सिक्योरिटी में रहते हैं और उसे लग रहा है पैसे के लिए कोई ईरानी इनको जानकारी दे देगा। वाह भाई वाह। IRGC के टॉप कमांडरों में एक कमांडर है जिनका नाम है इस्माइल कानी। बयान उनका इसमें इस पूरी जंग में पहली बार आया है। उन्होंने कहा है कि हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि हर सिस्टम अपने आप काम कर रहा है,
कहाँ हमला करना है, कैसे करना है, किसको टारगेट करना है, अब क्या करना है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेट हो रहा है और ये चलता रहेगा। ईरान ने कंफर्म किया है कि कर्ग आइलैंड पर सब कुछ ठीक है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अमेरिका कुछ और कह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हम इतने कैपेबल हैं, हमारी फौज इतनी कैपेबल है कि हम जब चाहे ईरान के कर्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, शैतानों से दूर रहिएगा, फितनागरों से दूर रहिएगा, कौम में फसाद डालने वालों से, अपनों की टांग खींचने वालों से दूर रहिएगा। जय हिंद।